हेलो 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 हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे 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 राधे। सबके हालचाल मस्त। देखो शुरू कर रहे हैं अपन। उसके बाद का पार्ट है जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ ली थी, और उसमें ये हमने ना, देखो ध्यान दो, स्टोक्स थ्योरम पढ़ ली थी कि इससे पहले वाला लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। देख लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अब इसके जो आगे का पार्ट है वो अपन कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। ध्यान दे लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सुनना भाई, ठीक है। तो भाई देखो, ध्यान से सुनो है ना भाई। मैं इसके जो है कहानी ना वो बताऊंगा अब, ठीक है आपको। वहाँ तक तो क्योंकि हो गया था। और मैं सिर्फ और सिर्फ वो बताऊंगा जो है ना, अपने अपन इलेक्ट्रोटेसिस वगैरह में नहीं पढ़ते हैं। मतलब 11th 12th का जो कोर्स है ना उसमें नहीं पढ़ते। उसके आगे अब उसके अलावा की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी उस इसमें भी वही है, बट उस वो अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक। क्योंकि वो अपन कर चुके हैं ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि वही चीज़ थोड़ी बताऊँगा दोबारा, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो भाई, है ना। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब देखो, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो चुकी थी। अब उसके आगे कहानी समझानी है ना, तो वो सुन लो भाई और समझ लो अच्छे से, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम अभी करके आए, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो है ना भाई। अब देखो देखो है ना। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गॉस लॉ आप जानते ही हो, ठीक है। वाह बेटा, पेन चलो बेटा, ये देखो चल गया पेन। ये पेन है गॉस लॉ। गॉस लॉ, ठीक है। द गॉस लॉ पता ही है भाई। ई डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, समझ के भाई। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। इधर देखो ध्यान से ना। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बता रहा, इसके बारे में अपन कर चुके हैं। अब देखो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो भाई, है ना। ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो भाई। अब देखो देखो ध्यान से देखो भाई, है ना। अब देखो इधर, ठीक है। अब देखो सुनो, अब इसको यूज़ करना है, ठीक है। किस में, अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर देखो अपन क्या लिखें, गॉस लॉ किसकी फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो सुन लेना भाई ध्यान से ना। तो डी से डिफरेंशियल, और है ना डिफरेंशियल फॉर्म में क्या करना, तो सुनो ध्यान से, ठीक है। तो बहुत आसान है। इसमें है ना अपन है ना क्यू को है ना क्या पुट कर देंगे, बस है ना रो डी वी पुट कर देंगे। क्योंकि है ना इसका इंटीग्रेशन है ना अपन उसमें कर रहे हैं भाई। अरे मतलब वी से मतलब है जीरो से वी, जीरो से वी इसकी लिमिट, ठीक है। तो वी से मतलब है अपन इसकी है ना उसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं इसको सही तरीके से लिखूँ ना, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वी वी और ये कुछ नहीं, ठीक है। तो मतलब दोबारा लिख देता हूँ, वी रो डी वी, ठीक है। ये ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो बस यही है इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में। तो बस याद रखना, डिफरेंशियल फॉर्म में चार्ज को अपन किसके टर्म में लिखेंगे, रो डी वी में, ठीक है। तो डी क्यू रो, डी क्यू रो, डी क्यू आर, ठीक है। डकार डकार, ठीक है। डी से डी से क्यू से क्यू, और रो से हमारा ये होगा, ठीक है भाई। तो बात तो समझ में आ गई ना। तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई या फिर नहीं आई। अब ध्यान दो इधर, ठीक है। इधर समझ में आ गया भाई। नहीं, गॉस डिफरेंशियल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। अब देखो देखो, डिफरेंशियल में क्यू इज इक्वल टू रो, ठीक है। डकार वाली चीज़, ठीक है भाई। ठीक है भाई, समझ गए ना। ठीक है, डकार से आप इसको कर रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ये तरीका है भाई याद करने का। समझ गए ना, गॉस को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, गॉस लॉ को, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है भाई, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बस अगर डिफरेंशियल फॉर्म लिखना हो बस इसको इसमें छाप देना, ठीक है। और कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ कर लेना भाई, ठीक है। सुनो भाई ध्यान से, है ना। तो डकार डिफरेंशियल फॉर्म में क्यू रो, समझ गए भाई, समझ गए भाई। तो भाई बात समझ में आ गई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब है ना, इसमें ये वाली चीज़ कर लोगे, डकार से याद रखना डिफरेंशियल फॉर्म में क्यू को रो वाली चीज़ में लिखते हैं। आप सुनो क्या करना है ना भाई, ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो अब देखो ट्रिक, डकार हो गया इसमें ट्रिक, ठीक है। डकार, तो चार्ज को इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में अपन लिखेंगे, ठीक है भाई। इधर देखो, अरे भाई इसको अपन किस में लिखेंगे भाई, रो डीवी की फॉर्म में, ठीक है। डी से अपन क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल वाली फॉर्म, ठीक है भाई, समझ गए भाई।
अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, और समझा रहा हूँ आपको, डकार वाली चीज़ होगी, ठीक है। और फिर ट्रिक नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, जी से है ना, अगेन जी से अपन क्या करेंगे, डाइवर्जेंस, ठीक है भाई। इस तरीके से समझ गए भाई। तरीका क्या है हमारा, डकार डी मतलब डकार से डी मतलब इसमें अपन क्या यूज़ करेंगे, डाइवर्जेंस वाला, ठीक है। डाइवर्जेंस वाला जो अपन ने पढ़ी थी ना इक्वेशन, भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो डाइवर्जेंस की इक्वेशन कौन सी थी हमारी, देखो ध्यान सुनो भाई, ध्यान से सुनो। डाइवर्जेंस में अपन ने क्या किया था, डेल्टा डॉट ई ई डी वी, ठीक है ना, डे वाली ट्रिक बताई थी, डी ई वी। डाइवर्जेंस इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है मैं, तो डकार डी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आया भाई। तो डाइवर्जेंस नहीं, डाइवर्जेंस वाली इक्वेशन हमें यूज़ करनी है, तो हमें ये यूज़ कर देना है किसकी जगह, किसको इक्वेट कर देना है इसको अपन, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, क्योंकि ये हमारा फ्लक्स है और ये भी हमारा फ्लक्स है, दोनों साइड क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स फ्लक्स को अपन इक्वल कर दिया है, ठीक है। एक ऐसे इक्वल करके अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो सुनो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इधर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 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 देखो, अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। ठीक है, तो है ना, इसका तरीका मतलब जो एंड में इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसे आती है, डी ई वेक्टर मतलब डेल्टा वी को अपन जीरो करें तो हो जाती है रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बहुत आसान है, ऐसे करके आप निकाल लें, ठीक है। अब सुनो आगे की जो कहानी है वो सुनो, ठीक है। क्लियर बात, ठीक है। डकार डी से आप याद कर लेना, मैग्नेटोस्टैटिक की जो आपको ये पता ही है भाई। अगली कहानी है बी डी एस, अगर डी एस के साथ करें, डी के साथ करें जब तो एम पी लो आता है, ये जीरो होता है। ये अपन उसमें कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अब ध्यान दो भाई इधर, ठीक है, ध्यान सुनो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको एक कहानी बतानी, ठीक है। कार्टेशियन के अंदर अपन क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन एक्स वाई जेड रखते हैं। अगर यही अपना कार्टेशियन जगह स्पेरिकल हो गया, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का सिस्टम, समझ गए भाई। अगर ये वाला सिस्टम हो जाता है तो अपन यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं भाई, इसको है ना आर थीटा फाई एटम के स्ट्रक्चर में कर चुके होते हैं, ठीक है। और तीसरी वाली चीज़ अपन बताए तो सिलेंड्रिकल आर थीटा फाई मतलब क्या है, रो पाई जेड, ठीक है भाई। इस तरीके से कर लें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैंने बता दी बस जानकारी, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में होगा तो रो पाई जेड, ठीक है ना। अब देखो सुनो, टाई नहीं, ये तो छोड़ो, इसको क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान रखना। स्टोक्स जो थ्योरम है ना हमारी, स्टोक्स थ्योरम में है ना, ए को अपन है ना, ए को एफ भी पुट कर सकते हैं। जो कहानी आएगी वो आप समझदार हो, सोच रहे हैं, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम में अपन ए को है ना एफ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, मतलब फोर्स वाला, ठीक है ना, मतलब ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो सकता है, ठीक है। इसमें से समझ के और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद कहानी क्या है, इसके बाद एक लैपलास इक्वेशन, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं सेशन को, ठीक है। और पढ़ोगे, ठीक है भाई। राधे 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 राधे, चलो ठीक है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। राधे राधे।